नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होता, बल्कि समर्पण, त्याग और विश्वास का दूसरा नाम होता है। आज हम जिस प्रेम कथा को जानने जा रहे हैं, वह केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं है। यह उस प्रेम की कहानी है जिसने सृष्टि को प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाया। एक और थे हमारे महादेव शिव जी, जो वैराग्य के प्रतीक, संसार की मोह माया से दूर। और दूसरी ओर थी माता सती, आदि शक्ति का स्वरूप, जिसका हृदय केवल शिव के लिए धड़कता था। यह कहानी है प्रेम की, श्रद्धा की, एक पिता के अहंकार की, एक पुत्री के अटूट विश्वास की, और उस विरह की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया था। तो आइए सुनते हैं शिव और माता सती की अमर प्रेम गाथा, संसार की सबसे पहली और सबसे अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का साथ भी है। यह है शिव और माता सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। सृष्टि के आरंभ काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मन से कुछ पुत्र को जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उतने ही घमंडी भी थे। उन्हें अपनी योग्यता का, अपनी शक्ति का और ब्रह्मा के कुल से जन्म लेने का बड़ा अभिमान था। उन्होंने बरसों तक कठोर तपस्या की और देवताओं से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। वह तपस्या रंग लाई और उन्हें एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। वही जिन्हें आज हम माता सती के नाम से जानते हैं। माता सती का जन्म किसी साधारण कन्या की तरह नहीं हुआ था। वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उनके मन में एक इच्छा थी कि वह इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ में करेंगे। उन्हें यह कल्पना भी नहीं थी कि उनकी पुत्री का हृदय पहले से ही किसी और पे आ चुका है। उस जगह का जहां वैभव का कोई मोल ही नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है। देवी सती बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। दूसरी कन्याओं की तरह ना तो उन्हें सजने संवरने में रुचि थी, ना राजसी जीवन की चमक दमक। जब भी वह शिव की चर्चा सुनती या कोई ऋषि शिव की महिमा का वर्णन करता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव, जो स्मशान में रहते हैं, जो शरीर पर राख मलते हैं और सांपों को गहने की तरह धारण करते हैं, आम कन्याओं के लिए यह डर का कारण होता है, लेकिन माता सती के लिए यही भगवान शिव उनके मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति के रूप में पाना। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब दक्ष को सती की इच्छा का पता चला, तो वह क्रोध से भर उठे। उनकी नजर में शिव एक जंगल में भटकने वाले साधारण योगी थे। उन्होंने सती को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह किसी योग्य, राजसी और सम्मानित वर को चुने, लेकिन माता सती का निर्णय हो चुका था। उन्हें किसी धन की जरूरत नहीं थी, किसी पद की नहीं जरूरत थी। उन्हें चाहिए थे वह पुरुष जो त्याग में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। इसी लक्ष्य के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पहाड़ों की गुफाओं में, तेज आंधी और बारिश के बीच माता सती ने खाना पीना तक छोड़ दिया। वह खुली धरती पर, खुले आसमान के नीचे, बिना नींद के केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहकर दिन, सप्ताह और महीनों तक तपस्या करती रही। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर साधना कैसे कर सकती है। जब उनकी तपस्या की आग ने तीनों लोगों को प्रभावित कर दिया,
तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। लेकिन यह तो आगे की बात है। अभी तो एक पिता के घमंड और एक पुत्री के समर्पण की तकरार शुरू हुई है। एक और दक्ष चाहते थे कि सती उनके सपनों की सीढ़ी बने। दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिवजी का नाम जपती थी। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है। एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर भीषण आग बन जाएगी। सती जो अपनी तपस्या में लीन थी, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि शिव की प्राप्ति, और अंततः वह क्षण आया। शिवजी मुस्कुराए और उसी पल वह उस तपस्विनी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने आंखें खोली, उनके सामने खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। शिव ने उनके तप को, उनके प्रेम को, उनकी अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ उठी। देवताओं ने फूल बरसाए। फिर आया वह शुभ दिन जिसके साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोक हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। भगवान शिव की बारात कैलाश से निकली, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, नाग, सिद्ध योगी, ऋषि, देवता सब शामिल थे। शिव की सवारी भी नंदी थी। शरीर पर राख, जटाओं में गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देखकर वहां की स्त्री डर गई, लेकिन सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था, क्योंकि वह वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, लेकिन दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, भगवान विष्णु ने कन्या दान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन था, शिव और शक्ति का। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान खाली रहा, और वो था सती के पिता दक्ष प्रजापति। क्योंकि वो विवाह में नहीं आए, ना कोई संदेश, ना कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, और यहीं से बोया गया वह बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बढ़ता रहा। कैलाश पर प्रकृति की गोद में शिव और माता सती अपना जीवन शांति से, आनंद से बिता रहे थे। कैलाश की गुफाएं, नदी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब उस दिव्य प्रेम की गवाही थी जो शब्दों से परे थी। लेकिन उसी समय एक और जगह कुछ और ही चल रहा था। दक्ष के मन में सती के विवाह का घाव अभी भी गहरा था। जब भी कोई शिव की तारीफ करता, उन्हें लगता था कि शिव ने उनकी पुत्री को किसी छल से पाया है। वह अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे, और उसी घमंड ने उन्हें एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। वह यज्ञ जिसमें एक नाम गायब था। दक्ष ने बड़ी धूमधाम से यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा यज्ञ जिससे समस्त देवताओं, ऋषियों और लोकपाल को आमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक सब आमंत्रित थे, लेकिन एक नाम उसमें नहीं था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह दक्ष का जानबूझकर किया गया फैसला था। उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उनकी पुत्री ने उस योगी से विवाह किया जिसके पास ना राज्य है, ना वस्त्र, और जो स्मशान में रहता है। जब सती को इस यज्ञ की खबर मिली तो उनका दिल भर आया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पिता इतना बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना तक नहीं मिली। वह कुछ देर चुप रही, शायद उम्मीद में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब साफ हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक तरफ पुत्री का धर्म
उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था। दूसरी तरफ पत्नी का धर्म जो कह रहा था कि शिव की मर्यादा का ध्यान रखे। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, शायद यह कोई भूल हो और मेरे जाना उस दूरी को मिटा सके। शिव ने माता सती की आंखों में गहराई से देखा। वह जानते थे यह कोई साधारण यज्ञ नहीं है, यह घमंड और क्रोध से जल रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान ना हो वहां स्वाभिमान को लेकर जाना व्यर्थ है। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, लेकिन सती के भीतर पिता के लिए जो स्नेह था वह रुक नहीं रहा था। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक बेटी के रूप में जाना चाहती हूँ, शायद पिताजी बदल जाए। शिव ने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली। अकेले, बिना किसी सम्मान के, एक बेटी थी जो अपने पिता से प्यार की उम्मीद लेकर जा रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था उस यज्ञ में उसका स्वागत नहीं, अपमान इंतजार कर रहा था। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, उनके मन में उम्मीद थी। उम्मीद कि पिता की आंखें बेटी को देखकर नम हो जाएगी, मुंह से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वह भीतर आई, सन्नाटा छा गया। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं, जैसे वह वहां थी ही नहीं। वहां बैठे देवताओं की आंखों में बेबसी थी। सती ने धीमे स्वर से कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में शामिल हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, जिस दिन तुम उस राख पोते स्मशान में भटकने वाले को अपना पति चुना, उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई। दक्ष की आवाज ऊंची होती जा रही थी। उनके शब्द शिव के लिए जहर के बाण की तरह थे। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल उनका अपमान नहीं था, यह उस परम सत्ता का तिरस्कार था जो पूरी सृष्टि का आधार है। माता सती उठ गई, सभा की ओर देखा और बोले, तुम सब यहां धर्म की बात करने आए हो, लेकिन जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, उस महादेव का तुम अपमान करते हो। उनकी आवाज और तेज हो गई। जिसे तुम राख पोता कहते हो, वही काल का भी काल है। जिसे तुम स्मशान वासी कह रहे हो, हंस रहे हो, वही मृत्यु से परे है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ऐसा तेज था कि स्वयं देवता भी सिर झुका ले। सभा स्तब्ध थी, कोई कुछ नहीं बोल सका। लेकिन सती का दिल अब टूट चुका था। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं है। और वह सीधे यज्ञ की आग की ओर बढ़ने लगी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन सती अब कोई साधारण नारी नहीं रही थी। वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में समा गए। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, एक समर्पण था जिसने पूरे यज्ञ मंडप को हिला दिया। कैलाश पर शांति थी, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। जब शिव को पता चला कि उनकी सती अग्नि में समा गई, तो उनके भीतर तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में तड़प, मन में शून्यता और आत्मा में आग। यह वह शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता था। शिव समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराई, नेत्र लाल हुए और पूरे ब्रह्मांड कांप उठा। फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और पृथ्वी पर पटक दी। धरती फटी और उस क्रोध से, उस आग से प्रकट हुआ एक भयंकर, तेजस्वी और अजय रूप, वीरभद्र। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का ही अंश था। उसका शरीर अग्नि जैसा दीप्तिमान था, आंखों में बदले की आग, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना ही सृष्टि के संतुलन को हिलाने लगा। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष की यज्ञ की ओर बढ़ने लगा। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांपती, आकाश बदलता, देवताओं के दिल डूब जाते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा,
आसमान में अंधेरा छा गया। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी तोड़ी, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था और वो दक्ष। उसके सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था लेकिन अजय था। उसके हर एक प्रहार में शिव का क्रोध था, हर गर्जना में सती का दर्द था। अंततः वह दक्ष के सामने खड़ा हुआ। दक्ष अभी भी अपने अहंकार में डूबा था और वो चिल्लाया, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मुझे कोई छू तक नहीं सकता। वीरभद्र ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं है। आज तुझे उसी आग में जलाऊंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया है। और एक ही झटके में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की आग बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई। वीरभद्र का काम पूरा हो चुका था, लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। जब शिव स्वयं स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था कि जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कांपते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठाया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शरीर को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, उस दर्द में जो पूरे ब्रह्मांड को डरा रहा था। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही वह चक्र चला, सती के शरीर के टुकड़े हो गए। शिव कुछ पलों के लिए रुके, क्योंकि यह सृष्टि के लिए जरूरी था। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वो स्थान शक्ति से भर उठे और वही बने शक्तिपीठ। यह कोई साधारण स्थल नहीं थे। यह उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। कहीं पे माता सती की आंखें गिरी, कहीं पे उनका हृदय, कहीं उनके केस, कहीं उनके चरण, और हर स्थान एक पवित्र केंद्र बन गया मां शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय हुई। कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। आज हम इन्हें कामाख्या देवी, वैष्णो देवी, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। यह शक्तिपीठ सती के अंग नहीं, यह उस प्रेम की साक्षात उपस्थिति है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा को मिलाती है। अब शिवजी हिमालय लौट आए थे, लेकिन अब वह ध्यानमग्न हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की तरह बैठे रहे, समाधि में डूबे, ना शब्द, ना गति, ना भावना, बस मौन और सती की याद। काल की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती है, और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तप कर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को पूरा होना अभी बाकी था। जहां अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान आने वाली थी। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही पार्वती के रूप में फिर खिलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता सती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान, विश्वास और समर्पण का नाम है। और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।